आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 20 से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के चौथे भाव में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और ये वक्री अवस्था में इस समयावधि में गोचर करेंगे। केतु का गोचर आपके शिक्षा संतान भाव में होने वाला है। शुक्रदेव की मौजूदगी आपके सप्तम भाव में बनी हुई रहने वाली है और यहां पर यह मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए रहेंगे। अब देखिए, 23 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध वृश्चिक राशि में मौजूद है, लेकिन बुध वक्री चाल चलते हुए आपके सप्तम में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर शुक्र और बुध से एक सशक्त लक्ष्मी नारायण योग भी आपके केंद्र में ही बनने जा रहा है। सूर्यदेव मंगल के साथ आपकी राशि से अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके अलावा लाभ भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है और व्यय भाव में शनिदेव मीन राशिगत गोचर करने वाले हैं। शनि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, इसलिए आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। और यहां पर देखिए, 12 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो 7.5 का जो दुष्प्रभाव है उसमें कई गुना शनिदेव वृद्धि किए हुए हैं। कुंडली का 12वां घर का संबंध आपके जीवन में आपके वैवाहिक संबंधों से है, तो यहां पर मेष राशि को नजदीकी रिश्तों में वैवाहिक जीवन में समस्या हो रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में वक्री दृष्टि का प्रभाव रहा, तो पारिवारिक जीवन को लेकर आपके जीवन में लगातार समस्या हो रही है। शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या। लाभ भाव के स्वामी होकर वक्री हुए, तो जीवन में धन प्राप्ति और लाभ कमाने में भी आपको जीवन में समस्याएं हो रही है। लेकिन एक परिवर्तन दर्शकों होने वाला है 28 नवंबर को। 28 तारीख को शनिदेव आपके 12वें घर में मौजूद तो रहेंगे, लेकिन यहां पर ये मार्गी होने वाले हैं। तो जो शनि का दुष्प्रभाव है, शनि का जो बुरा प्रभाव है, उसमें कमी होने वाली है, राहत आपको मिलने वाली है। इस प्रकार का ग्रही स्थिति आपकी राशि के ऊपर इन 10 दिनों की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन आयामों में समय शुभ रहने वाला है, शुभता देगा, और किन मामलों में समय आपके लिए नेगेटिव रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए यह 10 दिन कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले कर्म स्थान से गुरु का संबंध बना हुआ रहेगा और गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में मौजूद है। उसके अलावा शनिदेव यहां पर दर्शकों इस समयावधि में मार्गी होने वाले हैं। तो इन 10 दिनों की समयावधि में पॉजिटिविटी ये रहने वाली है, सकारात्मकता ये रहने वाली है कि जो मेष राशि वाले जातक हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप परेशानी और दबाव को ज़्यादा झेल रहे हैं
तो परेशानी और दबाव में कमी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा बृहस्पति की शुभता रहने वाली है, तो इस समयावधि में आपको भाग्य का समर्थन मिलने वाला है, जिसकी वजह से अगर कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम को संपन्न करना चाहते हैं, रुके काम बनने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। सप्तम भाव में मालव्य नाम का राजयोग शुक्र के द्वारा बना हुआ रहेगा, तो करियर के मामले में व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आप कर्म क्षेत्र के मामले में वर्तमान में शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन यानी ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं, या वर्तमान में व्यापार या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। तो करियर के लिए पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब देखिए, बात करते हैं वर्तमान में आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। दोस्तों, लाभ भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि यहां पर व्यय भाव में मौजूद होकर ये मार्गी होने वाले हैं 28 तारीख को। उसके अलावा देखिए, लाभ भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है और 23 नवंबर से राहु देव स्वयं के नक्षत्र में मौजूद होकर गोचर करेंगे। और धन भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में मालव्य नाम का राजयोग बनाकर ये बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद है। तो आर्थिक मामलों में मजबूती और आय के संसाधनों में वृद्धि का प्रबल योग 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में दिखाई दे रहा है। 23 तारीख से राहु देव का शुभ प्रभाव 11th हाउस को प्रभावित करने वाला है, तो मल्टीपल माध्यम से, कई माध्यम से धनार्जन होने की संभावना बनने वाली है। वही शुक्रदेव की शुभता व्यापार के माध्यम से भी धनार्जन, धन के माध्यम को वृद्धि के रूप में देने वाली है। अष्टम घर में वृश्चिक राशिगत मंगल देव का गोचर पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको दे सकता है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को 20 से लेकर 28 तारीख के बीच में इस समयावधि में अगर आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो सोच विचार कर ही आपको निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, दोस्तों द्वितीय भाव के स्वामी राजयोगों के प्रभाव में हैं और आपके चतुर्थ भाव में उच्चस्थ अवस्था में बृहस्पति देव का गोचर होने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के घर में धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन, धार्मिक वातावरण बने रहेगा। उसके अलावा 28 तारीख से शनिदेव की जो मार्गी चाल शुरू होने वाली है, इसकी वजह से जो पारिवारिक जीवन के मामले में लगातार विवाद और समस्याएं हैं, उसमें आपको कमी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में संबंधों में अनुकूलता और परिवार के सदस्यों में आपसी एकजुटता की भावना का विकास आपके जीवन में होने वाला है। उसके अलावा मान सम्मान के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप सामाजिक और पारिवारिक मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता मेष राशि वाले जातकों को जरूर रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। दोस्तों, पंचम भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है और पंचम भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं, जो कि ज्यादा अच्छी अवस्था नहीं है। ऐसे में प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। रिश्तों में व्यर्थ के विवाद और रिश्तों में नोक झोंक की संभावना भी इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को मिल सकती है। अतः रिश्तों में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही स्वराशिस्थ होकर मौजूद हैं आपके वैवाहिक भाव के स्वामी, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से चल रही आ रही परेशानियों से आपको निकलने का अवसर मिलने वाला है। वही शनिदेव की मार्गी चाल जो शुरू होने वाली है, इसकी वजह से रिश्तों के मामले में पुराने समय से किसी भी प्रकार का विवाद
और नेगेटिव अवस्था अगर बनी हुई है उससे निकलने में भी मेष राशि वाले जातकों को राहत मिलने वाली है। यानी वैवाहिक संबंधों के मामले में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वर्तमान समय में संभल कर चलना चाहिए। एकाग्रता और मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में रहने वाली है। यानी विद्यार्थी जीवन में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों को विशेष रूप से एकाग्रता के साथ चलना होगा। वही जो लोग वर्तमान में उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उन मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान में बृहस्पति की अनुकूलता विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम देने जा रही है। यानी उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपके जीवन में शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। सेहत के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए शारीरिक तौर पर चूंकि राशि के स्वामी अष्टम घर में स्वराशिस्त होकर मौजूद हैं, तो आपको शारीरिक मामलों में गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में देखिए 28 तारीख तक वाहन चलाते समय आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। और मेष राशि वाले जातकों को मौसमी बीमारियों के प्रति भी अलर्ट होकर चलना चाहिए। विरुद्ध चीजें खाने पीने से आपको बचना चाहिए और आपको प्रत्येक दिन दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा वर्तमान में देखिए शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो क्षणिक क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। तीसरा, जीवन में अपने जीवन में किसी भी काम को यदि आप कर रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से आप काम जरूर करें। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना मेष राशि वाले जातकों को विशेष शुभता देने वाला है। वही शनिवार के दिन मीठा जल अगर आप पीपल के ऊपर अर्पित करते हैं, दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।